क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, आज की संडे क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरुआत में हम क्या करते हैं बच्चों? सही काम, हम शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। तो आइए बच्चों, हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, पिछले हफ्ते का थीम क्या था? सही कहा, दूसरों को बताना। तो बच्चों, क्या आपने दूसरों को बताया? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी दूसरों को बताया होगा यीशु के बारे में। तो बच्चों, उसी तरह से इस हफ्ते का थीम क्या है हम जानेंगे। तो हमारे बीच में नंदिनी दीदी आपके सामने आज का थीम लेकर आएगी। तो हम देखते हैं आज का थीम क्या है। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे और आपको मज़ा आया होगा। आज हम यीशु मसीह की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने वाले हैं। शाम के समय यीशु मसीह उनके डिसाइपल से कहे, हम अब बोट में तालाब को पार करेंगे। तो तुरंत यीशु मसीह और उनके डिसाइपल्स बोट में बैठकर समुंदर के दूसरे ओर जाने निकल गए। अचानक से तालाब में एक भयंकर तूफान आया। बड़ी लहरें नाव पर टकराने लगे, तेज हवाएं चलने लगी और सारे डिसाइपल्स डर गए। पर यीशु मसीह बहुत आराम से सो रहे थे। तब एक डिसाइपल ने यीशु से कहा, हे यीशु, उठो, हमारी मदद करो, नाव तूफान में फंसी है, अंदर पानी भर रहा है, कुछ करो, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तब यीशु ने तेज बहती हवा और लहरों को शांत रहने का आदेश दिया। जैसे ही यीशु के मुंह से शब्द बाहर आया, हवा बहना बंद कर दिया और पानी भी शांत हो गया। तब यीशु ने कहा, आप सभी इतनी चिंतित क्यों थे? मुझ पर भरोसा नहीं करते? आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। तो दोस्तों, जैसे स्टोरी में यीशु मसीह उनके डिसाइपल से कहे कि डरो मत, आज आपसे भी इस वर्चुअल संडे स्कूल के द्वारा यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ के लिए डरो मत, क्योंकि इस पूरे जगत का मालिक, रक्षक आप ही के साथ है। तो दोस्तों, आज का थीम है डू नॉट फियर। तो बच्चों, आज का थीम आपने देखा क्या है? आज का थीम मत डरो, करेक्ट। तो बच्चों, आइए इसी थीम से रिलेटेड आज का हम एक्शन सॉन्ग देखेंगे, जो कि हमारे बीच में लेकर आ रही है ग्लोरिया एंड टीम। तो आप क्या करना है? आप भी उसके एक्शन के साथ एक्शन करना है और आप भी एंजॉय करना है। तो चलिए बच्चों, आज का एक्शन सॉन्ग देखते हैं।
मसीह की बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही खुश हैं। तो बच्चों, हमने पिछले संडे थॉमस के बारे में कहानी देखा। थॉमस जो है यीशु मसीह के बारे में सभी लोगों को बता रहे थे। तो इस संडे हम देखने वाले दानियल के बारे में। दानियल जो है वो क्या हुआ, वो डरा नहीं और दानियल ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। और उतना ही नहीं, दानियल को सिंह ने कुछ भी नहीं किया। तो ये सब कैसे हुआ, आइए हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे। दारा राजा के शासनकाल पर दारा राजा ने अपने राज्य पर 120 लोगों को नियुक्त किया था और अधिपति के रूप पर। और उन अधिपतियों के ऊपर दारा राजा ने 3 ऐसे अध्यक्षों को उनके ऊपर नियुक्त किया ताकि उनसे सारे प्रकार का हिसाब ले, लेखा ले, जिससे दारा राजा के शासनकाल में दारा राजा को कोई नुकसान ना हो। और हम देखते हैं दानियल के अंदर परमेश्वर की आत्मा बसती थी और इस कारण दारा राजा दानियल से बहुत ही खुश रहता था। और उतना ही नहीं, दानियल जो है वो एक विश्वास योग्य काम करने वाला इंसान था। और दारा राजा जो है दानियल से बहुत ही प्रीति रखते थे। इस कारण क्या हुआ, साथ में रहने वाले अध्यक्षों को दानियल के ऊपर बहुत ही जलन और गुस्सा और ईर्ष्या होने लगा। मगर वो लोग जो है दानियल पर कोई दोष को ढूंढ नहीं पाते थे। और क्योंकि दानियल जो है बहुत ही विश्वास योग्य, बहुत ही ईमानदार एक अध्यक्ष था। और इसलिए मांदी और फारसी के उस शासन काल पर, जो दारा राजा के शासन काल पर कुछ अध्यक्ष जो थे वो दानियल से बहुत ही चिढ़ते थे, क्योंकि दारा राजा दानियल से बहुत ही प्रेम रखते थे। हाँ, है ना बच्चों? यदि हमसे भी कोई प्रेम करता है ज्यादा तो कई लोगों को चिड़पन आ जाता है, कई लोगों को नफरत हो जाती है। उसी तरह ये दानियल से भी उसके साथ के जो अध्यक्ष लोग क्या होते थे, चिढ़ते थे, उससे जलन रखते थे, क्योंकि राजा उसे बहुत ही क्या करता था, प्रेम करता था। राजा को बहुत ही पसंद था दानियल। और एक दिन क्या हुआ, वो साथ वाले अध्यक्षों ने क्या किया, दारा राजा से फारसी और मांदियों की व्यवस्था के अनुसार ऐसे राजा से कहा, राजा आप इस पत्र पर हस्ताक्षर करो, इस पत्र पर क्या करो, आप मुहर डालो। 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति हमारे देश में कोई देवता या कोई मनुष्यों से विनती नहीं करना चाहिए। ऐसे कर उन्होंने क्या किया, उन अध्यक्षों ने ऐसे पत्र लिखकर उस पर राजा दारा का हस्ताक्षर और मुहर ले लिया। और राजा दारा ने उस पत्र पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर और मुहर को डाल दिया। मगर दानियल जो है वो क्या करता था, वो 3 समय प्रार्थना करता था। तो इन लोगों को पता था कि दानियल 3 समय प्रार्थना करता है, हमें दानियल पर और कोई बातों पर दोष नहीं ढूंढ सकते और कोई बातों पर उसे आरोप नहीं लगा सकते, है ना? इसलिए हम क्या करेंगे, हम राजा को हम ऐसा पत्र लिखेंगे कि 30 दिन तक कोई भी देवता से विनती नहीं करेगा और कोई भी मनुष्य से विनती नहीं करेगा। अगर यदि कोई देवता या मनुष्य से विनती करे तो उसको क्या किया जाए, उसको कौन सी सजा दिया जाए, उसे सिंह के मांग पर डाल देना चाहिए। ऐसा पत्र पर लिखकर राजा का हस्ताक्षर ले लिया। और दानियल जो है वो 3 समय परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और दानियल को ये बात पता चला, फिर भी दानियल ने क्या नहीं किया, दानियल ने अपना प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो ना तो राजा को विनती किया और ना तो कोई मनुष्य से विनती करेगा, बल्कि वो परमेश्वर से आने लिया, प्रार्थना करने लगा। वो डरा नहीं, हमें वो इस बात से डरा नहीं। तो उन अध्यक्षों ने क्या किया, उस कसदियों के अध्यक्षों ने क्या किया, उन्होंने राजा के पास दानियल की शिकायत की। बाइबल में बताती कि उन लोगों ने चुगली किया। उन लोगों ने क्या किया, दानियल के बारे में दारा राजा से चुगली किया। चुगली क्या किया, राजा आपने इस पत्र पर हमें हस्ताक्षर डाला है और इस पत्र पर लिखा हुआ है कि 30 दिन तक कोई भी हमें कोई मनुष्य या देवता को क्या नहीं करना चाहिए, विनती नहीं करना चाहिए। देखो ये विनती कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, वो भी यरूशलेम के परमेश्वर से वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। और ऐसी शिकायत, ऐसी चुगली दानियल का उन लोगों ने किया। और उस मांदी और फारसियों के नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार अब क्या किया जाना चाहिए,
दानियल को सिंह के मान पर डाल दिया जाना चाहिए। अब क्या हुआ? अब राजा बहुत ही दुखित हो गया, क्योंकि राजा जो है दानियल पर बहुत ही प्रीति रखता था, दानियल को बहुत ही चाहता था। मगर अब राजा क्या करे, क्योंकि राजा ने उस पत्र पर हस्ताक्षर डाला है। अभी उन अध्यक्षों के कहने के अनुसार क्या हुआ, उन्हें दानियल को सिंह के मान पर डाल दिया गया। और राजा रात भर बिना खाए बहुत ही चिंता के साथ राजा बहुत ही दुखित हुआ कि क्या हुआ होगा दानियल का। और उस समय भी दानियल जो है वो डरा नहीं। और बच्चों, डरा क्यों नहीं? उसका भरोसा किसके ऊपर था? प्रभु परमेश्वर के ऊपर। उसका भरोसा प्रभु के ऊपर होने के कारण वो डरा नहीं। और क्या हुआ बच्चों, दानियल प्रार्थना करता था, इस कारण परमेश्वर ने जब उसे सिंह की मान में डाल दिया तो परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्गदूतों को भेजा सिंह के मुंह बंद करने के लिए। और अगले दिन राजा जो है सवेरे सवेरे उठकर उस सिंह की मान की ओर जा रहा है और दानियल को पुकार के पूछता है, ए दानियल, क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया? तो उसने कहा कि राजा, तू धन्य है, मेरा परमेश्वर ने मुझे बचाया। तो राजा बहुत ही खुश हो गया और राजा ने क्या किया? उसे उस मान में से बाहर निकाला। और राजा ने कहा, तेरा परमेश्वर जो जिस परमेश्वर पर तू भरोसा करता था, उस परमेश्वर ने तुझे बचाया है। तो बच्चों, और उतना ही नहीं, उसे कुछ भी नहीं हुआ। सिंह ने उस दानियल को कुछ भी नहीं किया। देखो सिंह कितना डेंजर है ना, वो काट देता है, मार देता, फाड़ देता है, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। अब राजा क्या कर रहा है? राजा जो है दानियल को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद राजा बोलता है कि तेरा परमेश्वर तुझे बचाया, क्योंकि तुझ में कोई गलती नहीं था। आमीन। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर ये हो रहा है कि राजा ने उन लोगों को बुलाया जो दानियल का चुगली किया, जो दानियल के ऊपर झूठा आरोप लगाया, जो राजा के पास जाकर जो दानियल की शिकायत किया, उन लोगों को राजा ने बोला कि उन्हें और उनके परिवार को क्या करना है? उन्हें और उनके परिवार को इस सिंह के मान पर डालो कर राजा ने आज्ञा दे दिया। और जैसे ही उन लोगों को सिंह के मान पर लेकर आया तो वो जो शेर जो थे वो फटाक से ऐसे उनके ऊपर झपटे और उनको ऐसा चबा लिए कि जो हड्डी समेत हड्डी के साथ उनको क्या कर दिया? उस शेरों ने चबा लिया। मगर हम वही देखते हैं, दानियल को कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि दानियल जो है प्रभु पर भरोसा रखता था। और दानियल जो है वो इस बात से डरा नहीं कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे सिंह की मान में डाल देगा। और उतने नहीं बच्चों, जब सिंह की मान में गया तो भी दानियल को कुछ भी नहीं हुआ। उस शेर ने दानियल को छुआ तक नहीं। हाँ बच्चों, अगर आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या आपका कोई चुगली करता है, देखो ये प्रार्थना करता है या देखो ये यीशु को मानता है, या कोई आपके बारे में ऐसा शिकायत करता है या चुगली करता है या आपको गिराने के लिए सोचता है या आपको सजा दिलाने के लिए सोचता है, तो आपको भी डरना नहीं है। आपको भी दानियल के जैसा प्रार्थना करते रहना है और आपको भी दानियल के जैसा प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, भरोसा करना है। और प्रभु यीशु मसीह जिस तरह दानियल को बचाया, आपको भी बचाने के लिए सामर्थ्य है। तो बच्चों, हम इस कहानी में क्या क्या देखा? वो डरा नहीं और वो उसका भरोसा किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर था। और भरोसा होने के कारण सिंह जो है उसे कुछ नहीं कर पाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीखते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए। हमें सता तो उन्हें नहीं देखना चाहिए, हमारे विरोध में जो कुछ भी करते उन्हें नहीं देखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु पे भरोसा रखना चाहिए। प्रभु, हमें डरना नहीं है किसी बात से। कोई हमें ब्लैकमेल करता तो हमें डरना नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। प्रभु हमें क्या करेगा? छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा, वही हमें छुड़ा सकता है। तो बच्चों, इस कहानी के दौरान हमने क्या सीखा? प्रभु पर भरोसा रखना है और प्रभु से प्रार्थना करना है, हमें डरना नहीं है। प्रभु हमें हर एक मुसीबत से, हर एक संकट से बचाने के लिए सामर्थ्य है। तो जय मसीह की बच्चों। कैसे लगा आपको आज का स्टोरी? डरना नहीं। जिस तरह से हमने देखा कि दानियल के बारे में, दानियल ने बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसके जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों ना आई, पर उसका भरोसा परमेश्वर पर था और वो बिल्कुल डरता नहीं था। और मुख्य बात कि वो प्रार्थना करता
वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सेने हैं। तो चलो बच्चों, आज के विनर्स देखते हैं। प्रणव तो हमारा संडे क्लास का सुपरस्टार है। तो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, Why was Daniel not afraid? डैनियल क्यों डर नहीं रहा था? ऑप्शन ए, बिकॉज ही ट्रस्टेड गॉड, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर था। ऑप्शन बी, बिकॉज ही ट्रस्टेड किंग, क्योंकि उसका विश्वास राजा पर था। ऑप्शन सी, बिकॉज ही ट्रस्टेड हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उसका विश्वास उसका दोस्तों पर था। क्वेश्चन 2, How many times do not be afraid is written in the Bible? बाइबल में मत डरो यह वचन कितने बार लिखा है? ऑप्शन ए 365, 365। ऑप्शन बी 366, 366। ऑप्शन सी 500, 500। ऑप्शन डी 10, 10। क्वेश्चन 3, डिड लायंस हर्ट डैनियल? क्या सिंह ने दानियल को चोट पहुंचाई? ऑप्शन ए यस, हाँ। ऑप्शन बी नो, नहीं। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर दिए हुए हर एक बच्चे का नाम और फोटो अगले हफ्ता पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो बच्चों, आप सभी ने सवालों का जवाब दिया क्या? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सभी ने फटाफट सारे सवालों का सही से जवाब दिया होगा। और जैसे हमने कहा कि जो सबसे पहले और सही जवाब देगा उसकी फोटो हम अगले संडे क्लास में दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। अब समय आ गया हमारे बीच में वचन का, जो कि बहुत ही प्रमुख समय है। और हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके बीच में एक अच्छा सा वचन लेकर आएंगी, जिसे आपको सुनना है, नमन करना है और सीखना है। तो चलिए हम देखते हैं आज का वचन। डर एक ऐसा चीज है जो इंसान को जान से मार देता है। हम मनुष्य छोटे छोटे बातों में डरते हैं। तुम्हें पता है क्या? मत डर, ये वाक्य पवित्र शास्त्र में 365 बार दिया गया है। इसका मतलब प्रभु हर रोज आपसे कहता है कि डरो मत। हमें न डरे, हर रोज हमें जीवन खुशी खुशी जीना चाहिए। सारा संकट उस पर छोड़ दीजिए, वो संभालेगा। आज का वचन हमें यही याद दिलाता है। चलिए वचन पढ़ते हैं। आप सभी लोगों को मेरे पीछे बोलना है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशाया 41:10। हम फिर से एक बार बोलेंगे, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशाया 41:10। अब हम इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। Do not fear, for I am with you. Isaiah chapter 41 verses 10। हम फिर से एक बार बोलेंगे, Do not fear, for I am with you. Isaiah chapter 41 verses 10। बहुत अच्छे बच्चों, God bless you। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज के वचन को ध्यान से सुना होगा और सीखा होगा। और उतना ही नहीं, आप इस वचन को और को भी बताने वाले हैं। तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अब क्या आया है? फन टाइम आ गया है, जो कि आपका फेवरेट टाइम है, जिसमें आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, यानी कि एक्टिविटी टाइम। तो चलिए हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके लिए एक सुंदर सा एक्टिविटी लेकर आने वाली है। तो आप भी देखिए और सीखिए। चलिए वेलकम टू एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। डैनियल ने शेर को देख के नहीं डरा, क्योंकि उसका पूरा भरोसा प्रभु परमेश्वर पे था। वो उसका हर पल रक्षा किया।
तो आज इस दिन हम लायन मास्क बनाने वाले हैं और यह निर्णय लेने वाले हैं कि चाहे शेर भी मेरे सामने आने दो, मैं नहीं डरने वाला हूँ। मेरा प्रभु यीशु मेरा रखवाला है। लायन मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए सैटिन रिबन, फेविकॉल, मार्कर, पेंसिल और इरेजर, ऑरेंज कलर चार्ट पेपर, एक वेस्ट कार्डबोर्ड, क्रीप पेपर और पिन्स। चलिए अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको क्रीप पेपर लेना है और उसे ऐसा आधा फोल्ड करना है। उसके बाद आपको शेर का बाल बनाना है। अभी आपको कैंची से उसे कट करना है। कट करने के बाद उसे ऐसा ओपन करना है। अभी जो क्रीप पेपर में हमने काटे थे उसे आपको एक वेस्ट कार्डबोर्ड के ऊपर गम से चिपकाना है। गम से चिपकाने के बाद उसे अच्छी तरह से सुखा दीजिए। अभी जो एक्सेस कार्डबोर्ड है उसे आप कैंची से काट दीजिए, कुछ इस तरह। फिर आपको ऑरेंज कलर शीट लेना है, उसे भी आपको आधा फोल्ड करना है। उसके बाद आपको उसमें लायन का फेस ड्रॉ करना है। फिर उसे भी काट लीजिए। काटने के बाद आपको लायन का आईज बनाना है। फिर आपको इस पिन से उस आंखों के लाइन के ऊपर होल मारना है। ये करते समय अपना हाथ का ध्यान दीजिए या फिर किसी बड़ों का मदद लीजिए। ऐसा करते करते आपको दोनों आंखों का जो बीच में का जो ऑरेंज पेपर था उसे बाहर निकाल देना है। उसके बाद आपको उस लायन का नोज बनाना है, कुछ इस तरह। फिर उसके मुंह के तरफ आपको ऐसा डॉट देना है। उसके बाद आपको उसका मूंछ भी बनाना है। फिर आपको मार्कर से उस पूरे फेस को आउटलाइन देना है। फिर जो बचा वो ऑरेंज कलर का शीट है उसमें आपको ऐसे एक शेप ड्रॉ करना है।
ये लायन का नीचे का हिस्सा है। अभी इसे भी हम काट के अलग से रख देंगे। फिर उसके बाद आपको जो वेस्ट कार्डबोर्ड है उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर से कलर करना है, कुछ इस तरह। अभी आपको ये सब इस कार्डबोर्ड के ऊपर चिपकाना है। कैसे चिपकाना है ये अभी हम देखने वाले हैं। पहले आपको लायन का फेस के पीछे के तरफ गम लगाना है। अभी बराबर बीच में आपको चिपकाना है, अच्छे से सूखने दीजिए। फिर आपको उस ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड के पीछे भी गम लगाना है। उसे भी बराबर बीच में ही चिपकाना है, कुछ इस तरह। इसे भी आपको नीचे की तरफ चिपकाना है। आपको फिर से टाचनी लेना है और उस आग को निकाल देना है, जैसे हमने पेपर में निकाले थे। ध्यान से करना बच्चों। अभी आपको दोनों बाजू में ऐसा छोटा सा मार्किंग देना है, क्योंकि उधर से हम रिबन बांधने वाले हैं। फिर से उधर भी आपको होल मारना है। अभी आपके सिर का नाप लेना है। फिर उस रिबन को पीछे के तरफ से ऊपर बाहर निकालना है, कुछ इस तरह। दोनों बाजू में ऐसे इस तरह बाहर निकालना है और आपको गांठ मारना है। और जो एक्स्ट्रा रिबन है उसे ऐसा काट दीजिए। आपका लायन मास्क तैयार है। आप इसे अभी पहन सकते हैं। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नया एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, कैसा लगा आज का एक्टिविटी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा और आप सबने भी सीखा होगा, देखा होगा और नेक्स्ट टाइम आप भी करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब हम इस क्लास को समाप्त करने वाले हैं और आखिर हम क्या करते हैं? एंडिंग प्रेयर। तो चलिए बच्चों, हमारे बीच में पास्टर वेनिला आंटी आपके लिए एंडिंग की प्रार्थना करेंगी। तो चलिए बच्चों, हम सब प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस
संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बच्चों, आज का संडे क्लास आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा वो होगा। अच्छा लगा तो क्या करना है? आपको इस वीडियो को लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और है सब्सक्राइब करना और है। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना है। और हाँ बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और कुछ होते नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप जाएंगे तो वहां पर संडे क्लास ग्रुप का लिंक दिया होगा। अगर उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप भी इस संडे क्लास ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की संडे क्लास से विदा लेते हैं और अगले संडे हम फिर से मिलेंगे एक नए सॉन्ग के साथ, नए स्टोरी के साथ, नए बच्चों के साथ। नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बच्चों, जय मसीह की, बाय बाय।